Welcome to Jigayasa Curiosity Unleashed. एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये हमें एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जा रहा है जहां हम इंसान अपनी ही सबसे बड़ी रचना के सामने बस एक छोटी सी कहानी बनकर रह जाएंगे? आज हम इसी बड़े सवाल की गहराई में उतरेंगे और जो भी बात करेंगे वो सीधे तथ्यों पर आधारित होगी। चलिए इस बातचीत की शुरुआत एक ऐसे विचार से करते हैं जो शायद रातों की नींद उड़ा दे। स्टीफन हॉकिंग ने ये चेतावनी दी थी और ये कोई एकेडमिक बहस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर दांव पर लगा क्या है। तो ये समझने के लिए कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए, एआई की ये क्रांति कोई रातों रात नहीं हुई है। ये तो ऑटोमेशन की एक बहुत लंबी कहानी का कह सकते हैं अगला चैप्टर है। एक ऐसी ताकत जिसने हमारी दुनिया को बार बार पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो सवाल उठता है, ये ऑटोमेशन आखिर है क्या? वैसे इसका जो बेसिक आइडिया है वो बहुत सिंपल है। ये है लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी, यानी श्रम बचाने वाली तकनीक। समझिए कि ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है जो एक इंसान को कई लोगों का काम करने की ताकत देता है। आइडिया तो सिंपल है, लेकिन इसके जो नतीजे हुए हैं, खैर वो सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। और ये कहानी सदियों से रफ्तार पकड़ती जा रही है। सोचिए, 1440 के दशक में गुटेनबर्ग प्रेस आया जिसने ज्ञान को सबके लिए खोल दिया। फिर 1830 के दशक में मैकॉर्मिक रीपर ने खेती का पूरा तरीका ही बदल डाला। 1960 के दशक में औद्योगिक रोबोट्स ने फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया। हर एक छलांग पिछली वाली से कहीं ज्यादा बड़ी और तेज थी। और अब हमारे सामने है जेनरेटिव एआई, जो उस चीज को ऑटोमेट कर रहा है जिसे हम हमेशा से सिर्फ इंसानी मानते थे, हमारे दिमाग को। और यहीं से हम आज के सबसे बड़े दबाव पर आते हैं। और सुनिए, ये कोई एक संकट नहीं है, एक दोहरा संकट है। एक तरफ हमारे काम धंधे, हमारा श्रम, और दूसरी तरफ खुद इंटेलिजेंस का मतलब, सब दांव पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक दबाव की। यहां एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में चौंकाने वाला है। 1970 के दशक से अब तक प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी है, लेकिन सैलरी की तुलना में 2.7 गुना ज्यादा तेजी से। मतलब साफ है, काम पहले से कहीं ज्यादा हो रहा है, मेहनत ज्यादा हो रही है, लेकिन उसका फायदा जेब तक नहीं पहुंच रहा। और ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है। दुनिया की 16 सबसे बड़ी इकोनॉमी में से 13 में यही हाल है। और ये गिरावट यहां और भी साफ दिखती है। देखिए, मई 2025 में जो प्राइम वर्किंग एज के पुरुष हैं, उनमें से सिर्फ 89.2% ही लेबर फोर्स का हिस्सा थे। अब यह आंकड़ा शायद ऐसे समझ ना आए, पर 1953 में ये 97% था। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि दशकों से चली आ रही एक पक्की लगातार गिरावट। अब एक उदाहरण देखते हैं अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग का। 1979 में वहां 19.5 मिलियन नौकरियां थीं। 2025 तक ये आंकड़ा गिरकर 12.75 मिलियन पर आ गया। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, नौकरियों में 35% की कमी के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट था वो 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। मतलब कम लोग, ज्यादा उत्पादन। यही तो है ऑटोमेशन का सीधा असर। और रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। ऑक्सफोर्ड की एक लैंडमार्क स्टडी बताती है कि 2030 के दशक तक अमेरिका की कुल नौकरियों में से 47% पर ऑटोमेशन का बहुत ज्यादा खतरा होगा। 47%! ये कुछ नौकरियों की बात नहीं हो रही है, ये लगभग आधे लेबर मार्केट पर मंडराते हुए खतरे की बात हो रही है। और यहीं से ये पूरा मामला एक बहुत गहरे मोड़ पर आ जाता है। अब बात सिर्फ नौकरियों की नहीं रही, बात हमारे वजूद की है, हमारे अस्तित्व की है, बात खुद इंटेलिजेंस के मतलब की है। और ये हमें कुछ बहुत बहुत बड़े सवालों के सामने लाके खड़ा कर देता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन, मतलब एक तरह का बौद्धिक धमाका। इसको ऐसे समझिए, एक एआई जो इतना स्मार्ट है कि वो खुद को और ज्यादा स्मार्ट बना सकता है। फिर वो नया और भी स्मार्ट एआई खुद को और बेहतर बनाता है। और यह सिलसिला चलता रहता है, एक चेन रिएक्शन की तरह, एक ऐसी जबरदस्त ग्रोथ जो इंसानी दिमाग को मीलों पीछे छोड़ सकती है। यही वो आइडिया है जो इस पूरी बहस के सेंटर में है। तो एआई के अलग अलग लेवल को समझते हैं। शुरुआत करते हैं नैरो एआई से। ये वो एआई है जो हम आज जानते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्पेशलिस्ट की तरह है, चेस खेलने में माहिर है या मेडिकल इमेज देखने में, लेकिन बस अपने काम तक ही सीमित है। अगला लेवल है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यानी एजीआई। ये वो एआई है जो किसी भी दिमागी काम को कर सकता है,
जो एक इंसान कर सकता है, सीखना, सोचना, कुछ नया बनाना, सब कुछ। और ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इसे बनाने की दौड़ में लगी हुई हैं। और फिर आता है सुपर इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो हर फील्ड में दुनिया के सबसे जीनियस इंसानों से भी कई गुना ज्यादा स्मार्ट है। ये सिर्फ चेस में हराने की बात नहीं है, ये तो एक ही वक्त में फिजिक्स, मेडिसिन और आर्ट सब में क्रांति लाने की बात है। ये इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन का, कह सकते हैं, आखिरी नतीजा है। तो सवाल ये है कि एजीआई आखिर आएगा कब? ये $1 मिलियन का सवाल है सच में। देखिए, एक्सपर्ट्स की राय भी बटी हुई है। एंथ्रोपिक के डारियो अमुदई को लगता है कि 2026-27 तक भी हो सकता है। वहीं मेटा के यान लेगुन का अंदाजा है 2040 या 50 या शायद उसके भी बाद। कोई भी पक्के तौर पर तो नहीं जानता, लेकिन ये जो टाइमलाइन का फर्क है ना, ये बताता है कि ये बहस कितनी जरूरी और कितनी तेज हो चुकी है। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा सामने आता है, जिसे कहते हैं अलाइनमेंट प्रॉब्लम। मतलब, हम ये कैसे पक्का करें कि एक सुपर इंटेलिजेंट एआई के लक्ष्य और हमारे लक्ष्य एक ही हों? हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि वो हमारे इंसानी मूल्यों को समझे और उनका सम्मान करे? ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये शायद इस फील्ड की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी नैतिक चुनौती है। तो सवाल ये है कि इस चुनौती का सामना कैसे किया जाए? क्या हम अपनी ही बनाई हुई इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कि इंसानियत इसके जवाब में क्या कर रही है। एक बड़ा ग्लोबल एफर्ट है यूनेस्को का एआई एथिक्स फ्रेमवर्क। इसके कुछ बहुत ज़रूरी सिद्धांत हैं, जैसे इंसानी अधिकारों को हमेशा सेंटर में रखना, सिस्टम में पारदर्शिता हो ताकि पता चले कि एआई फैसले कैसे ले रहा है, सोशल स्कोरिंग और मास सर्वेलेंस जैसी खतरनाक चीज़ों के लिए एआई के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक हो। कुल मिलाकर ये एआई के डेवलपमेंट को सही नैतिक दिशा देने की एक मजबूत कोशिश है। लेकिन देखिए, सिर्फ सिद्धांत बनाने से काम नहीं चलता, उन्हें अमल में भी लाना होता है। और यहीं पर एथिकल इम्पैक्ट असेसमेंट या EIA जैसा एक प्रैक्टिकल टूल काम आता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले, इंसानी अधिकारों पर क्या क्या खतरे हो सकते हैं उन्हें पहचानो। फिर एआई सिस्टम को असली दुनिया में टेस्ट करो। इसके बाद नुकसान को रोकने या कम करने के उपाय लागू करो। और आखिर में, अगर फिर भी कुछ गलत हो जाए तो जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी मदद के लिए एक सिस्टम बनाओ। और अब हम पहुंचते हैं अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर। अगर हम एक ऐसी दुनिया में रहें जहां काम करने की जरूरत ही ना हो, तो जिंदगी कैसी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंसानियत के अगले चैप्टर के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। जरा इस सवाल पर सोचिए, अगर मशीनें ही सारा प्रोडक्शन और सारा दिमागी काम करने लगें तो फिर इंसानियत का मकसद क्या बचेगा? जब हमें रोजी रोटी के लिए काम करने की जरूरत नहीं होगी, तब हम क्या बनेंगे? ये सवाल सीधा हमारे वजूद और हमारी पहचान से जुड़ा है। और अंत में बस एक विचार, हो सकता है कि इंसानियत का आखिरी आविष्कार वही हो जो बाकी सब के साथ साथ हमें भी अप्रासंगिक यानी ऑब्सोलीट बना दे। ये एक बहुत ही गंभीर सोच है और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम इस भविष्य के लिए तैयार हैं?